हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज आपकी कक्षा 8 का स्माइल का गृह कार्य आया है बच्चों। वो है संस्कृत का गृह कार्य। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना, यानी पुत्री के बिना घर सूना है। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, कोष्टक प्रदतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य ऋक् स्थानानि पूरयेत्। तो बच्चों पहला प्रश्न है, यहाँ पर हमें जो ये ब्रैकेट में कोष्टक में शब्द लिखा हुआ है इसकी तृतीया विभक्ति बतानी है। तो इसकी तृतीया विभक्ति है बच्चों जनकेन, यानी रामे जनकेन सह गृहम गच्छति। और दूसरा है बच्चों, हमें पुस्तक की तृतीया विभक्ति बतानी है। तो ये बनेगी बच्चों सह पुस्तकेन बिना ना लिखती। और अगला है बच्चों वार्तालाप का हमें बताना है तृतीय विभक्ति, अलम वार्तालापेन। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न पूरा होता है। दूसरा है बच्चों, हमें जो ये रेखांकित पद दे रखा है इससे हमें प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो पहला है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। तो यहाँ पर हमें प्रश्न बनाना है, तो इसका बनेगा प्रश्न बच्चों सर्वकारस्य का अस्ति। तो घोषणा की जगह हमें क्या लिखना है, का। अंबिका क्रोडे अपविष्टि, तो हमें अंबिका की जगह पर लिखना है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों, इसका प्रश्न बनेगा का क्रोडे अपविष्टि। और तीसरा है बच्चों राकेश शक्त्या तिरस्कारम करोति। तो हमें शक्त्या की जगह पर लिखना है। तो इसका बच्चों प्रश्न बनेगा राकेश का तिरस्कारम करोति। तो हमें शक्त्या की जगह लिखना है का। तो इस तरह से बच्चों आपका दूसरा प्रश्न भी पूरा होता है। अब बच्चों हमें तीसरा प्रश्न में सही गलत बताना है, ठीक है। जो सही होगा उस पर हमें सही का निशान लगाना है और जो गलत होगा उस पर हमें गलत का निशान लगाना है। तो लाइन पढ़ने पर ही हमें पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। तो पहला है बच्चों शालिनी शीतकालीनावकाशे पितृ गृहम आगच्छति। तो क्या शालिनी सर्दी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आई थी? तो बच्चों ये गलत बात है, वो गर्मी की छुट्टियों में आई थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, गलत आएगा। दूसरा है अंबिका त्रिवर्षीय अस्ति। अंबिका 3 साल की है, तो बच्चों ये सही है। और अगला है शालिनी मास त्रस्य गर्भ सब कुशो धार्यति। क्या शालिनी बच्चों शालिनी गर्भ सी थी? तो नहीं बच्चों, उसकी भाभी माला को बच्चा होने वाला था। तो यहाँ पर आएगा बच्चों गलत, ठीक है। तो अगला है राकेश देवी स्तुतिम ना करोति। क्या राकेश देवी की स्तुति नहीं करता था? तो ये गलत है बच्चों, वो तो देवी की पूजा करता था। तो यहाँ पर आएगा बच्चों गलत का निशान। जो अगला प्रश्न है बच्चों चौथा प्रश्न, उचित मेलन करो। तो हमें यहाँ पर मिलान करना है। सहसा, सहसा का अर्थ होता है बच्चों हिंदी में अचानक, और अधुना का अर्थ होता है व्यर्थ, और अध का अर्थ होता है आज। तो इस तरह से आपका चौथा प्रश्न भी पूरा होता है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, हमें अधो लिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु का विभक्ति अस्ति लिखत। तो बच्चों यहाँ पर जो ये रेखांकित पद है इसकी हमें विभक्ति बतानी है, ठीक है। तो इसका आएगा पित्रा सह पुत्र गच्छति। तो यहाँ पर आएगा बच्चों तृतीया विभक्ति। विवादेन अलम, तो यहाँ पर भी बच्चों आएगी तृतीया विभक्ति। शत्रुभ्य राजा अलम, ये बच्चों चतुर्थी विभक्ति है। और लास्ट है बच्चों अहम बालकेन साकम भोजनम करिष्यामि। तो ये बच्चों आएगी तृतीया विभक्ति। तो इस तरह से बच्चों आज का जो आपका स्माइल का काम था वो पूरा होता है। आप अपनी नोटबुक में करके अपने टीचर जी को दिखाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।